कहते हैं जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उसके लिए धरती पर उतर आते हैं। आज की कथा है वकील जय नारायण जी की, एक ऐसे भक्त की जिनके लिए स्वयं महादेव कोर्ट में पैरवी करने पहुँचे। समय था अंग्रेज़ों का दौर, सन 1931। मालवा प्रांत का एक छोटा सा शहर आगर मालवा, वहीं रहते थे औदिच्य ब्राह्मण परिवार के जय नारायण जी। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हर सुबह विद्यालय जाने से पहले हनुमान मंदिर में एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करते, फिर ही दिन की शुरुआत करते। समय बीता, युवावस्था में ईश्वर की कृपा से अंग्रेजी शासन में रेवेन्यू अफसर बने और आगे चलकर वकालत शुरू की। पर ये कोई साधारण वकील नहीं थे। गरीब असहाय लोगों के केस बिना फीस के लड़ते थे। लोग उन्हें दयालु वकील साहब के नाम से जानते थे, लेकिन उनकी सबसे अद्भुत साधना थी बाबा बैजनाथ को प्रतिदिन श्री रामचरितमानस सुनाना। सुबह 5 बजे वे मंदिर पहुंचते, अभिषेक पूजन करते और घंटों तक भोलेनाथ को श्री राम कथा सुनाते। फिर 12 बजे कोर्ट जाकर अपने कार्य करते। पर एक दिन हुआ कुछ अलौकिक। वो दिन था 1931 का एक साधारण सा प्रभात, पर उस दिन की कथा असाधारण बन गई। जय नारायण जी उस दिन कथा में ऐसे डूबे कि समय का भान ही न रहा। जब कथा पूरी की और घड़ी देखी तो दोपहर के 3 बज चुके थे। वे चौंक गए। आज एक बेहद महत्वपूर्ण केस था जिसकी बहस उन्हें दोपहर 12 बजे करनी थी, और जज थे मौलवी मुबारक हसन, कठोर स्वभाव के, जिन्हें विलंब बिल्कुल मंजूर नहीं। व्यथित मन से वे 2 मित्रों को साथ लेकर कोर्ट पहुंचे और बोले, हुजूर कृपया अगली तारीख दे दीजिए, मैं आज उपस्थित नहीं हो सका। जज साहब मुस्कुराए। कौन सी तारीख जय नारायण जी? आप तो आज दोपहर कोर्ट में आए थे। जय नारायण जी विस्मित, मैं आज? जज बोले, हाँ, आपने आज जो बहस की है वैसी बहस मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। कानून की व्याख्या, तर्क, न्याय सब जैसे किसी दिव्य प्रेरणा से निकल रहे हों। और फिर उन्होंने केस डायरी सामने रखी। ये देखिए, आपके हस्ताक्षर, क्या ये आपके नहीं? जय नारायण जी ने देखा। हस्ताक्षर उनके ही थे, लिपि वही, शैली वही। क्षण भर को समय थम गया। आँखों से आंसू बह निकले। मन में केवल एक भाव उमड़ा, आज मेरे लिए मेरे भोले बाबा कोर्ट में पैरवी करने आए थे। वो महादेव जो बालक उपमन्यु को दूध के बदले क्षीर सागर दे सकते हैं, क्या वे अपने भक्त के लिए कोर्ट नहीं जा सकते? वो भागे मंदिर की ओर, बाबा बैजनाथ के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन के बाद उन्होंने घर नहीं लौटे, संसार से विरक्त हो गए और 14 वर्षों तक भक्ति में लीन रहकर कैलाश धाम को प्रस्थान किया। वर्षों बाद उनके घर में आग लगी, सब कुछ जल गया, पर वह केस डायरी जिसमें महादेव ने हस्ताक्षर किए थे अक्षत रही। आज भी आगर मालवा में बाबा बैजनाथ का वह मंदिर खड़ा है, जहाँ 24 घंटे 365 दिन श्री रामचरितमानस का पाठ निरंतर चलता है, क्योंकि कहा जाता है भोले बाबा अब भी अपने प्रिय राम की कथा सुन रहे हैं। और जो जानना चाहता है कैसे प्रसन्न हो महादेव, उसके लिए उत्तर है, बाबा को श्री राम कथा सुनाओ। बस एक श्री रामचरितमानस की पुस्तक और भाव, मेरे भोले बाबा मेरी कथा सुन रहे हैं। यही पूजा, यही ध्यान, यही परम साधना है। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।